हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक रेखाएं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं भी आप इनकी फिंगर्स में देख पाएंगे। इस तरह की आड़ी रेखाएं नेटिव को थोड़ी एग्रेसिव नेचर देती हैं। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स की थिकनेस को तो अब यहाँ से देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनका रहने वाला है। अगर लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तर्जनी उंगली बहुत ही अच्छी लेंथ में है, अच्छी थिकनेस में है, लगभग इनकी सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई इनकी इंडेक्स फिंगर नज़र आ रही है, जो दर्शाती है काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर यानी गुरु की फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और जिन लोगों की शनि फिंगर स्ट्रांग होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर का हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ। अगर फिंगर्स जैसे इनकी यह मरकरी फिंगर भी थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक रही है, इस तरह की फिंगर्स नजर आए तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जबकि इनकी सूर्य फिंगर लंबाई में अच्छी है, इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाती है। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बना पाते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, लेकिन साथ ही साथ थोड़े रिस्क टेकर टाइप के होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो अब यहाँ पर देखेंगे लंबाई में यह फिंगर आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट नज़र आ रही है, आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा नीचे की तरफ जाती हुई, जबकि बाकी के सारे माउंट्स इनके अच्छी स्थिति में नज़र आ रहे हैं। इस तरह से नीचे की तरफ इस फिंगर का होना, नीचे से मरकरी फिंगर का लो सेट होकर शुरू होना इंडिकेट करता है कि थोड़ी शाई टाइप की नेचर रह सकती है, जबकि कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम होती हुई नज़र नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले इनके गुरु पर्वत यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो एरिया है इसकी बात कर ली जाए। आप देखेंगे यह इतना एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। इनका गुरु पर्वत उभरा हुआ है और अंगूठे के इस भाग के ऊपर आपको एक बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का जो चिन्ह रहता है इसको हम
फिनिक्स आई या बुद्धा's आई कहते हैं, अगर यह चिन्ह बन रहा हो और यह माउंट उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसे नेटिव की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा पाने की काफ़ी अच्छी क्षमता देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको इस तरह की रेखा पहुंचती नजर आएगी। यह जो रेखाएं हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा से निकलकर, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। भले इनके जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव एक अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी जीवन में कामयाब ज़रूर होगा। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देख सकते हैं शनि का एरिया दबता हुआ नज़र आ रहा है। शनि माउंट का इस तरह से दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करनी होगी। संघर्ष भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी रहता है जिनका यह माउंट दब रहा हो। भले ही शनि रेखा हाथ में मौजूद, आप देखेंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह भाग्य रेखा इनके हाथ में इस एरिया में आकर एक ब्रेक और एक कट शो कर रही है। कुछ इस तरह से एक रेखा काटती हुई और एक ब्रेक बीच में, जो लगभग 36 के बाद की एज में कुछ नेगेटिव प्रभाव देने में कैपेबल रहेगा, जिस वजह से जीवन में नेटिव को कई बार लोन भी लेना पड़ सकता है, कई बार कर्ज भी बढ़ जाता है अगर ऐसा ब्रेक आ जाए और ऐसी जो राहु रेखा है हमारी भाग्य रेखा को काट दे। लेकिन इनकी जो भाग्य रेखा है आगे बेहतर तरीके से बढ़ती हुई, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे फिर से स्टैंड करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा, थोड़े अप्स एंड डाउन्स इनके जीवन में रह सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी तरक्की भी इनको फ्यूचर में देखने को ज़रूर मिलेगी। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, आप यहाँ पर देखेंगे शनि की भांति सूर्य माउंट दबता हुआ और यहाँ पर कुछ रेखाएं एक से अधिक और हल्की रेखाएं इनको काटती हुई नजर आ रही हैं, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थितियां लाइफ में बन सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एक से अधिक खड़ी रेखाएं सूर्य पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति का फोकस भी एक चीज़ के ऊपर, एक विषय के ऊपर नहीं रह पाता। मन में थोड़ा भटकाव ऐसे व्यक्ति के अधिक देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, हल्का सा लो सेट माउंट होने के बावजूद काफ़ी उठा हुआ, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं इनके बुध पर्वत के ऊपर नजर आएंगी और मरकरी माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर टाइप के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले और अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी से देखी जा सकती है। इनके हाथ में काफ़ी लंबी मरकरी लाइन भी मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है इसको बुध की रेखा या मरकरी लाइन कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी एक लंबी रेखा जीवन रेखा से शुरू होकर बुध पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आए, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में सक्षम होते हैं। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में आगे बढ़ती हुई और एक ब्रांच इस तरह से निकलकर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का वी का सिंबल जिन लोगों की हार्ट लाइन के अंत में बनता हो, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। ऐसा सिंबल बनने से नेटिव काफ़ी अच्छी तरक्की अपने जीवन में पाता है, लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। ऐसे लोग जिनके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगें तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आने की संभावनाएं रहती हैं। बात यहाँ पर करेंगे इनके हाथ में बनने वाले डाउनवर्ड ऑफशूट्स की। इस तरह के ऑफशूट्स का होना हार्ट की हेल्थ को थोड़ा वीक करता है। नेटिव को 50 के बाद की एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की,
तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर काफ़ी अच्छे से एक लंबी मस्तिष्क रेखा के रूप में नज़र आ रही है। साथ साथ एक और ब्रांच चलती हुई, इस तरह की ब्रांच होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, नेटिव को काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर का बनाती हैं। लेकिन साथ ही साथ मिडल में चलकर यह रेखा कटती हुई, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस की समस्या रह सकती है। ऐसे इस रेखा का कटना या ओवरलैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस मिडिल एज में चलकर होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही। जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक लंबी एज देता है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग थैली के बिल्कुल नीचे लगभग इस एरिया तक पहुँचती नज़र आएगी। ऐसी रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव की एज लगभग 80 के आसपास रहती है। इस रेखा का बीच बीच में बहुत सारी जगह पर कटना, जैसे आप देखेंगे ये स्ट्रेस लाइंस इनकी जीवन रेखा को काट रही हैं। इस तरह की रेखाओं की वजह से नेटिव को काफ़ी स्ट्रेस और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा के बिल्कुल लास्ट में चलकर एक फिश की आकृति बनती हुई, यह जो चिन्ह आप देखेंगे इसको अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, आपको इस तरह से एक फिश का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एरिया रहता है केतु का एरिया होता है, केतु माउंट के ऊपर ऐसा फिश का चिन्ह बनना नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस रहते हैं और ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे चिन्ह होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस से या इनहेरिटेंस से भी धन का लाभ हो सकता है। कुछ इसी तरह का फिश का सिंबल आपको इस एरिया में भी बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह की रेखाओं से। इस तरह के फिश के सिंबल अगर हाथ में मौजूद होते हैं तो नेटिव को जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के मौके मिलते हैं। विद इन कंट्री भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी यात्राएं करने के मौके मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से अपवर्ड जाने वाली रेखाएं काफ़ी अधिक मात्रा में आपको नजर आएंगी। यह रेखाएं जितनी अधिक चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं उतनी ट्रैवल नेटिव के जीवन में अधिक रहती हैं। लेकिन मून माउंट के ऊपर काफ़ी अधिक रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। चंद्र पर्वत के ऊपर जितनी अधिक रेखाएं होंगी उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी की दिक्कत भी नेटिव को आ सकती है। यहाँ पर इनके हम शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जिन लोगों की हथेली में रहता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको ऐसी आड़ी रेखाएं काफ़ी अधिक और गहरी रेखाएं नजर आएंगी जिनकी वजह से नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन मैरिड लाइफ में भी कुछ इंस्टेबिलिटी इस तरह की रेखाओं की वजह से आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।